उसी घर में, जिस पुराने घर में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, क्योंकि सब कुछ गंदा गंदा रहता था। बाथरूम पहले तो किस तरह रहते थे तो उतना घिन नहीं आता था, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो गए तो हर समय वोमिटिंग होता था। उधर कुत्ता बंधा रहता था तो उसका बाल उड़ उड़ के सारा टूट टाट के मेरे घर पास आ जाता था। अच्छा, वो पोटी किया रहता था, पोटी भी वहीं पे पड़ा रहता था, लोग साफ भी नहीं करते थे। मतलब बहुत सारा हेल्थ इशू होने लगा मुझे, बहुत वोमिट। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका अभिशापनी वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं बोलने जा रही थी कि आज मेरे साथ शगुन भी है, लेकिन ये पहले आप लोग को राधे राधे बोल दी। तो आज तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो मेरे साथ वीडियो में? क्राफ्ट दिखाने के लिए। तो शगुन का स्कूल खुलने वाला है, मतलब कल से इसका स्कूल खुल जाएगा। तो इसको बहुत सारा होमवर्क मिला था, तो होमवर्क मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरा। और क्राफ्ट में मिला था कुछ ड्राइंग्स बनाने के लिए, तो शगुन वही दिखाना चाहती है आप सभी को, इसीलिए। और ये क्राफ्ट कौन बनाया है? हम। तो चाहते हैं कि आप लोग भी देखिए क्या क्या बनाई है। इधर आप लोग देख रहे हो, तो दिख नहीं रहा है। क्या दिखाए तुमको? इधर ऊपर में क्या बनाई हो? आइस नोज एयर टंग। उसको क्या बोलते हैं? आइस मतलब आँख। आइस ये है क्या? तुम हेडिंग में क्या लिखी हो? सेंस ऑर्गन। हाँ, ऑर्गन्स ढेर सारे है ना। तो सेंस ऑर्गन्स मिला था। इधर टंग है, इधर नोज है, इधर ईयर से बीच में, इधर आईज है, और इधर में है फ्रूट और वेजिटेबल। तो ये शगुन बनाई है, नाम लिखी है। हटो तो असुविधा के लिए खेद है दोस्तों, किसू भी आ जाता है बोलने के लिए, तो मन करता है वीडियो में बोलने का। अब कुछ दिन के बाद तो मेरी स्टोरी खत्म हो जाएगी, फिर मैं फिर से वीडियोस बनाऊंगी अच्छे कंटेंट पे। और इधर बनाया, इधर कैप्सिकम का स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने कैप्सिकम का नहीं लिखा है, बाकी सारा लिखवा दिया मैंने। और कलर वलर सब करवा दी। उधर ग्रेप्स है, इधर एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, और नीचे पपाया है ना। अंग्रेजी। वो बच्चे को मैंने बाहर भेज दिया खेलने के लिए, क्योंकि बहुत पहले से बाबू बाहर जाना चाह रहा था, तो थोड़ा सा इधर उधर दौड़ता है। इधर कुआं हुआ है ना, तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा, कभी कभी खेलते खेलते वो साइड चला जाता है। लेकिन अभी शगुन है तो साइड में बाहर में है, मतलब मैं नज़र रखी हुई हूँ, तो यहीं पे खेल रहा है बच्चा लोग। तो अब स्कूल खुल गया है, अब थोड़ा सा आराम वाला दिन चला गया है। मतलब थोड़ा था कि सुबह लेट से उठा करते थे, बहुत मन करता था तो उठते थे टाइम पे, नहीं तो लेट से उठ के नाश्ता वास्ता बनाते थे। अब 5 बजे उठना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में, क्योंकि नींद ही मुझे आजकल लेट से आता है, तो उठने में हैबिट भी, शगुन का भी सारा हैबिट बदल गया है। और डोबो को भी टॉयलेट लगा है आजकल, ये बच्चा भी बाहर ही जाके टॉयलेट पोटी करके आता है, तो मैं थोड़ी देर में खोलूँगी, इसीलिए आवाज़ लगा रहा है। मेरे हस्बैंड जब मैंने बाहर लाने बोला तो फाइनली शगुन भी चलने लगी थी, और मुझे दिक्कत था, जब तक बच्चे नहीं चलते तब तक तो मैं नहीं ला सकती थी। पहला बच्चा तो मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। और हाँ, शगुन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, इतना एक्टिव मतलब बदमाशी नहीं करती थी जितना बाबू करता है, तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ। लेके आए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, शगुन इतनी ही छोटी थी जिससे मैं उसे बाहर में लेकर के आई थी, और अकेले, तब से मैं बच्चों को लेकर अकेले ही हूँ, मतलब किसी का 5 मिनट का भी साथ नहीं है। तो मुझे लाया गया यहाँ पे एक सस्ता सा फैमिली में ही, मतलब रेंट पे रखा गया। तो वो घर बहुत पुराना था, मुझे अच्छा लगा, छोटा सा था, लेकिन बाद में उसमें उस घर में बहुत सारी परेशानी आने लगी, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ देखने के बाद ठीक लगता है, रहने वाले को समझ में आता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। घर बहुत पुराना था, मालकिन ऊपर में रहती थी, और उनकी और भी एक थी, वो भी रेंटर थी, पीछे मेरे रहती थी। और एक रूम था, किचन था छोटा सा, और बाथरूम था, अटैच था। लेकिन उस घर में एक डॉग था, जो डॉग मेरे ही दरवाज़ा किचन से एकदम जस्ट बंधा रहता था, ग्रिल था वहाँ से। और उस घर में बहुत सारे बिच्छू निकलते थे दोस्तों, मतलब बहुत पुराना घर था, तो मुझे बहुत डर लगता था, कितने सारे बिच्छू मैंने मारा था। और फ़ोटोज़ भी खींच के रखती थी, मतलब ये के, क्योंकि ये तो निकल जाता था, सुबह से शाम तक मैं इसे दिखाती थी कि देखो बिच्छू उच्छू निकलता है, ताकि ये रूम वूम चेंज कर दे। लेकिन
मुश्किल से तो लाया ही था, और ये लाने भी मुझे नहीं गया था। मैं खुद से बस में चढ़ करके मम्मी के साथ ही आई थी। ये कभी लाने वाने जैसा सिस्टम मेरे साथ नहीं करता है। इसको कभी मतलब इस रिश्ते में इसको कुछ वैसा महसूस नहीं हुआ, जो करना था कर चुका। तो फिर से हमारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये लड़का आलू बैंगन प्याज जैसी चीज़ें नहीं करना चाहता है। मतलब इसको आलू लाने में बोझ लगता था, सब्जियां लाने में। तो हमारी कुछ दिनों तक किसी बात के लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी, क्योंकि ये लाना ही नहीं चाहता था। ये बोलता था मैं ये सब नहीं करने के लिए बना हूँ, मैं आलू नहीं ला सकता, मैं प्याज नहीं ला सकता। मतलब ऐसी चीज़ें कहने लगा ना, मतलब इरिटेशन होने लगा मुझे। और हाँ, जैसे मैं आई तो बर्तन वर्तन हमारा तो सब कुछ था ही, मम्मी तो सारा दी थी, बहुत सारा बर्तन वर्तन दी थी, बहुत सारा। और वो सारा बर्तन ये अपने भाई के ही रूम में छोड़ दिया। मैंने बोला कि वहाँ से लाओ सारा बर्तन, वो लोग अपना खरीदेगा। ये मना कर दिया, नहीं मेरा भाई हमको अच्छा नहीं लगता है लाने में, रहने दो, हम दूसरा ले लेंगे। तो हम भी जिद उद किए उसके बाद, लेकिन ये नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से ये सुनता है, ये जो अपना माई बाप का नहीं सुना, जो मेरा क्या सुनेगा। ये लोगों को लगता है देखने में कि इतना सीधा साधा है, तो ये मेरे पल्लू से बंधा रहता होगा, मेरा बात सुनता होगा। बट इसमें कोई भी सच्चाई वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे मन मार के रहना पड़ता है, और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि जिस तरह से मैं इसको डरा सकूं, क्योंकि सारी जो कमियां हैं मुझ में हैं, तो मैं ही मन मार के रहती हूँ, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सारा बर्तन फिर से ये इसको खरीदना पड़ा। ये सारा बर्तन खुद से नया लिया, खरीदा। और फिर से कुछ कुछ धीरे धीरे फिर मेरी मदर ही देने लगी, क्योंकि कुकर कढ़ाई जैसी चीज़ें ये खरीदा था, कटोरी बर्तन ये सब नहीं खरीदना चाहता था। 2 थाली खरीदा था, जो अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं। और बेड था, जो मेरा चौकी था वहाँ पे, जो भी है वही वाला लाया, बस इतना ही वहाँ से लाया। बाकी सारी चीज़ें वहीं पे थी, पंखा वंखा सब कुछ भी नहीं लाया, सब कुछ उसी को दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये अपने फैमिली, 1 साल जैसे बीत गया तो अपना फैमिली का नाम वाम लेने लगा मेरे पास, कि तुमको लोग अब समझते हैं। क्योंकि मैंने इसे रोका नहीं था, हर त्यौहार में मैं इसे घर जाने देती थी कि चलो, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो इसकी माँ को ही हुआ होगा, क्योंकि मेरा पैर ऐसा ख़राब है, तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा इस तरीके से शादी कर ले। ये चीज़ मैं कल भी समझती थी, आज भी समझती हूँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी को नहीं समझना चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करती हूँ। तो मैं इसको हमेशा भेज देती थी, और जब भी कोई त्यौहार हुआ आता था तो मुझे ये मेरे मायके पहुंचा देता था। तो आप सभी को भी पता होना चाहिए कि मेरा पैर ठीक नहीं है, तो मैं कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे वजह से मेरी बच्ची भी त्यौहार में कहीं घूम नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो मुझे गाड़ी में बिठा के कहीं घुमा लाएगा, चाहे कुछ करेगा। मैं वहाँ जा करके और बेकार अपना मूड खराब हो जाता है, घर में पड़ी रहती हूँ, कमरे में जो खाया पिया वही सब, बाकी कहीं और आना जाना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें थी, मगर फिर भी मैं मैनेज करती थी, अपना हर त्यौहार ख़राब करती थी और इन लोगों का त्यौहार बनाती थी। और हमेशा हर छोटा मोटा त्यौहार में इसको घर भेज जाना होता था, मैं जाने भी देती थी, मैं बंदिशें नहीं लगाती थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावना में रह जाती हूँ। यही वजह है कि तकलीफ मुझे बहुत होती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर ये अपने भाई को बुलाने लगा, मतलब जो मेरा देवर था उसको, कि शगुन तुमको ढूंढ रही है, शगुन तुमको याद कर रही है। मतलब जबरदस्ती किसी को थोपना कहते हैं ना, वो होता था। मैं इसको बोलती भी थी कि जब अगला को इच्छा नहीं है तो तुम क्यों बुलाते हो। तो ये दोनों तरफ से गेम करता था, इसको लगता था कि ऐसे करेंगे तो शायद आपस में लोग मिल जाएगा। फिर से झूठ बोलने लगा कि नहीं नहीं, वो भी ढूंढता है, वो भी ढूंढता है, ऐसा बात नहीं है, पूछता है, करता है। तो मुझे तो दोनों साइड से बात पता नहीं था, तो मैं कहती थी कि चलो ठीक है भाई, ढूंढता होगा, हो सके, बच्चा है तो बच्चे से तो लगाव हो ही जाता है, उसके घर की बच्ची है, इतनी सुंदर है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मैंने भी परमिशन देने लगा, तो वो लड़का आने लगा शगुन से मिलने के लिए। तो घर नहीं आता था, बाहर ही मिला करता था, गली में, वहीं पे मिल उल के आधा घंटा बात उत करके उसके लिए चॉकलेट वॉकलेट लाना, फिर देता था। तो माँ होती है भाई, अगर कोई उसके बच्चे के लिए थोड़ा सा भी करे तो बहुत अच्छा लगता है। और हम तो यही चाहते ही हैं कि इतना सा भी मेरे बच्चों को करे, मुझे भले लताड़ मारे जो करे, क्योंकि मेरे में तो है ही कमी। मैं नहीं कहती मुझे अपना के चलो, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, बट इन बच्चों को सबका प्यार चाहिए था। और एटलीस्ट इसीलिए मैंने जब पंचायती हुआ था, जैसे थाना वाना, तो मैंने इन लोगों को ही चुना था, क्योंकि मैं जानती थी देर सबेर सब ठीक हो जाएगा। और बच्चों को कहीं ना कहीं सबका प्यार चाहिए होता है, ये मैं यही चाहती थी। इसके वजह से मैंने हामी भरा था कि हाँ ठीक है, मुझे इस रिश्ते में वापस से रहना है। तो वो हो गया। उसके बाद आना जाना शुरू हो गया। फिर 1-2 साल हुआ तो शगुन बड़ी हो गई, मतलब 3-3.5 साल की हो गई। लॉकडाउन लग गया, मैं घर लॉकडाउन में मुझे ले जा करके मेरे मायके में छोड़ दिया था।
और ये खुद अपने माँ के घर चला गया था लॉकडाउन में, जब पूरी तरीके से सब कुछ बंद हो गया था, पहला लॉकडाउन लगा था तब। तो उस दौरान ये चला गया घर, और उसी दौरान मुझे शगुन का मुंडन उंडन करना था, तो मैं मायके में ही सब कुछ कराई। उसके बाद शगुन कम से कम 1 महीना का तो लॉकडाउन था ना दोस्तों, उससे ज़्यादा का था। घर में रोने लगती थी शगुन, पापा को याद करती थी, अटैचमेंट था इस बच्ची को, तो रोती थी। तो जब हम इसको बुलाने लगे कि तुम अभी बहुत दिन अपने मायके मायके बोलते तुम अपनी माँ के पास रह लिया, तुम मेरे पास आओ, बाबू अब तुमको ढूंढ रही है। इसकी मदर का साफ साफ कहना था कि नहीं, वो वहाँ नहीं जाएगा। इस विषय में भी मेरी बहुत लड़ाई हुई। ये लड़का तब भी बहुत लड़ाई किया मेरे से, क्योंकि इसको मतलब कि किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बच्चा आपका है ना, वो रो रहा है, बच्चे को कोई कैसे समझाएगा। मैंने तो अपना मन मार लिया है कि मेरे नसीब में पति का सुख नहीं है, ससुराल का सुख नहीं है। मगर बच्चे दूसरे को देखते हैं, दादा दादी चाचा चाची सब कुछ देखता है, बच्चा का मन करता है ना, बच्चों के वजह से तो सबको झुकना चाहिए, मगर किसी को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हो गया, फिर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। मैंने कहा कि मैं अब घर में नहीं रहूँगी, फिर से मैंने कहा, तब जाकर के फिर ये बंदा मुझे लेकर के आया। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कुछ दिन हुआ दोस्तों यहाँ पे, फिर बहुत लड़ाई वड़ाई करने के बाद मैंने सोचा कि अब हमको दूसरा बच्चा भी रखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से इन लोग का व्यवहार है, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। फिर मैंने सेकंड बेबी ऐसे ही लड़ झगड़ के बहुत सारा छल कपट करके मैंने बच्चा रखा, दूसरा भी। 3 महीना तक इस बंदे ने मुझसे बात नहीं किया। ये सारी जर्नी मैं बता चुकी हूँ दूसरे वीडियोज़ में। उसके बाद किसी तरह बाबू हुआ। 1-2 महीना में तो बहुत सीरियस हो जाती हूँ, खाना पीना, इसको तब भी कोई मतलब नहीं था। उसके बाद ऐसे डॉक्टर भी मुझे बहुत सारी डांट वाट दी थी कि इतना तकलीफ में दूसरा बच्चा करने का क्या ज़रूरत है, पति का प्रेशर है, क्या है, एक बच्चा काफ़ी था। तो उसके बाद मैं इतनी नेगेटिव हो गई कि मैं फिर कभी डॉक्टर के पास गई ही नहीं। मतलब 9 महीना मैंने ऐसे ही घर में बिता दिया। एक दिन के लिए डॉक्टर से कुछ भी मतलब कुछ नहीं। जितना प्रॉब्लम होता है ना प्रेगनेंसी में, मैं बस भगवान भरोसे थी, और भगवान साथ दिए तो बिल्कुल मेरा बच्चा हस्त पुष्ट एकदम पैदा हुआ, और कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद उसी घर में, जिस पुराने घर में, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, क्योंकि सब कुछ गंदा गंदा रहता था। बाथरूम पहले तो किस तरह रहते तो उतना घिन नहीं आता था, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो गए तो हर समय वोमिटिंग होता था। उधर कुत्ता बंधा रहता था तो उसका बाल उड़ के सारा टूट टाट के मेरे घर पास आ जाता था। अच्छा, वो पोटी किया रहता था, पोटी भी वहीं पे पड़ा रहता था, लोग साफ भी नहीं करते थे। मतलब बहुत सारा हेल्थ इशू होने लगा मुझे, बहुत वोमिटिंग। और उसके बाद में मतलब कि 3 महीना हो गया ना, तो उसके बाद ही मैं उठने नहीं सकने लगी। मतलब पेट में प्रेशर पड़ के उठता है, मैं जब हाथ के बल चलती हूँ तो पेट के प्रेशर पड़ता है। और बैसाखी में मैं वहाँ भी घर के अंदर नहीं चला करती थी, क्योंकि काम करती थी, बाहर चलती थी मैं, लेकिन अंदर नहीं चलती थी। मुझे बैसाखी के फिसलने का डर होता था, तो इस तरह से चलना पॉसिबल नहीं था। और वहाँ पे घर ऐसा था कि बैठ के भी चलना पॉसिबल नहीं था, और बेड नीचे लगा के सोना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बिच्छू वगैरह का बहुत चांसेस था। तो मुझे उस घर को काफ़ी दिनों से छोड़ना था। मैं इसे बहुत दिन से बोल रही थी, बहुत इस बात पे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई कि मुझे दूसरा घर बदल दो, बट इसने मना कर दिया, हमेशा मना कर देना था। तो हुआ क्या कि ऐसे ही लॉकडाउन के समय में यही कोरोना के चलते मकान मालकिन से लड़ाई हो गया। और हुआ इसीलिए क्योंकि इसका ही कजन सिस्टर आने वाला था, जो उन लोग को सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और इस वजह से बहस हुई और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि उन्होंने घर खाली करने को कह दिया। सबके नज़र में तो था कि मकान मालिक घर खाली करवा दिया, लेकिन इत्तेफाक से मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी। तो घर खाली होते, मैंने कहा कि मुझे घर पहुंचा दो, तुम कमरा उमरा देख लेना तो मुझे ले आना। इसने बोला ठीक है, और उसके बाद ये चला गया। फिर मुझे मैं कमरा मतलब चली गई, तो वहाँ से तो काफ़ी रूम ढूंढने में इसको दिक्कत हुआ। 1 महीना 15-20 दिन जैसा लगा टाइम, लेकिन ढूंढ के रखा। तो मुझे जब लेके आया तो वहाँ तो काफ़ी अच्छा लगा स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत अच्छा था सब कुछ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कुछ दिनों बाद की जो उसकी मकान मालकिन थी नए वाले डेरा की, वो इसके घर तरफ की ही निकल गई। अब मुझे तो पहले से पता नहीं था, और वो लोग पढ़े लिखे थे, जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है, तो मुझे लगा कि ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे समझेंगे। और इसके घर वाले थे, मैंने अब तक जितने भी डेरे में रहे, मैंने शादी से रिलेटेड चाहे किसी भी तरीके का बात मैंने किसी को नहीं बताया। बट मैं जब उस घर में गई, मुझे जैसे ही पता चला कि ये लोग उधर के हैं, चूँकि उनको पता नहीं था कि ऐसा हुआ है, मतलब सुनने में उन लोग को आया था, लेकिन इसी ने किया है और वो लड़की मैं ही हूँ ये पता नहीं था इन लोगों को। तो मुझे लगा कि बाद में कहीं और से इन लोगों को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने सब कुछ सारा चीज़ बता दिया कि ऐसे से बात हुई थी। तो मुझे उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया शुरू में, ऐसा नहीं कि कोऑपरेट नहीं किया। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे वो वाले डेरे में मतलब
खाना वाना वहाँ पे मिलता था। और फिर यहाँ आई तो मुझे तो मैं बस खाना वाना किस तरह बना के दाल भात सब्जी यही खा के गुजारा कर रही थी। प्रेगनेंसी में तो बहुत तरह का खाना खाने का मन करता है। तो जब मैं यहाँ आई तो वो वाली दीदी मुझे खाना अपने घर से, वो लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे तो वो लोग देते थे, ऐसा बात नहीं है, हमेशा पूछ करके प्रीति सब्जी खाओगी, प्रीति ये वो, लेकिन तो बाय दोस्तों, होप यू अंडरस्टैंड और प्लीज़ कीप सपोर्ट, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए पॉजिटिव होगा। यहीं से मैं एक अच्छी शुरुआत कर पाऊँगी। और मेरी किसी से कोई बैर नहीं है, मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ